क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक बात कॉमन है? वह बात जो उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है? नहीं, वह सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, सिर्फ स्मार्ट वर्क भी नहीं है, वह है चुप रहने की कला। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं मजाक कर रहा हूं, तो अगले 5 मिनट में मैं आपको ऐसे तथ्य और कहानियां बताऊंगा जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। लेकिन एक शर्त है, आपको यह पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं और जिसे अप्लाई करते ही आपकी लाइफ में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हर कोई अपनी राय देने के लिए बेताब रहता है। सोशल मीडिया पर हर किसी को हर चीज पर कमेंट करना है, हर बात पर अपनी ओपिनियन देनी है, हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं वह अक्सर सबसे कम कमाते हैं, और जो लोग चुप रहते हैं वह चुपचाप अपना साम्राज्य बना रहे होते हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, ये एक साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल फैक्ट है। वॉरेन बफेट को देखिए, दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स में से एक। क्या आप जानते हैं कि वह अपना ज्यादातर समय चुपचाप किताबें पढ़ने में बिताते हैं? वह दिन में 5 से 6 घंटे सिर्फ पढ़ते हैं। वह हर मीटिंग में नहीं जाते, हर कॉन्फ्रेंस में स्पीच नहीं देते, सोशल मीडिया पर हर बात पर रिएक्ट नहीं करते। वह चुपचाप काम करते हैं, चुपचाप सीखते हैं और चुपचाप अमीर बनते जाते हैं। अब सवाल यह है कि चुप रहने और अमीर बनने का क्या कनेक्शन है? तो मेरे दोस्त, अब मैं आपको इसका असली राज बताता हूं। जब आप बोलते हैं तो आप अपनी एनर्जी बाहर निकाल देते हैं। जब आप हर किसी को अपने प्लान बताते हैं तो आपका दिमाग सोचता है कि काम हो गया। साइंटिस्ट्स ने पाया है कि जब आप अपने गोल्स के बारे में किसी को बताते हैं तो आपके दिमाग में वैसा ही डोपामिन रिलीज होता है जैसे काम पूरा करने पर होता है। इसका मतलब यह है कि आप बोलकर ही वह सेटिस्फेक्शन पा लेते हैं जो आपको काम करने पर मिलना चाहिए, और फिर आप लेजी हो जाते हैं, आपकी मोटिवेशन कम हो जाती है। चलिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने सोचा कि आप एक बिजनेस शुरू करेंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, आप अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों को बता दें कि मैं यह बिजनेस करने वाला हूं, मैं अगले साल तक इतना कमा लूंगा, मेरा यह प्लान है, वह प्लान है। दूसरा ऑप्शन, आप चुपचाप काम शुरू कर दें, बिना किसी को बताए, बिना किसी की राय सुने, बस करते जाएं। अब बताइए किस केस में सक्सेस की संभावना ज्यादा है? जवाब साफ है, दूसरे केस में। क्यों? क्योंकि पहले केस में आप 3 बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। पहली, लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे। वो कहेंगे ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा, रिस्क है, फेल हो जाओगे। उनकी नेगेटिविटी आपके दिमाग में घर कर जाएगी। दूसरी, आप पर सोशल प्रेशर आ जाएगा। हर कोई पूछेगा भाई कैसा चल रहा है बिजनेस, कितना कमाया, क्या हुआ, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सब जज करेंगे। तीसरी और सबसे बड़ी बात, आपकी एनर्जी डाइल्यूट हो जाएगी। जो फोकस आपको काम पर लगाना चाहिए था वह दूसरों को समझाने में, उनके सवालों के जवाब देने में, उनकी राय सुनने में चला जाएगा। अब जरा कल्पना कीजिए कि आपने दूसरा रास्ता चुना, आपने किसी को नहीं बताया, बस शुरू कर दिया। आपकी सारी एनर्जी सिर्फ एक चीज पर फोकस है, आपका काम। कोई आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं, कोई प्रेशर नहीं। आप अपनी गलतियों से सीख रहे हैं बिना किसी की नजर में आए। और जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तब आप सामने आते हैं, तब लोग हैरान रह जाते हैं, तब वह कहते हैं वाह कितना शांत इंसान है, लेकिन कितना कामयाब है। यह है साइलेंस की पावर दोस्तों। लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ एक पहलू बताया है। चुप रहने के और भी बहुत फायदे हैं जो डायरेक्टली आपकी वेल्थ से जुड़े हुए हैं, और ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप इन्हें समझ गए तो आपकी लाइफ का ट्रेजेक्टरी ही बदल जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अभी तो मैंने शुरुआत ही की है। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि जब आप चुप रहते हैं तो आप ऑब्जर्व कर पाते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि सबसे सफल बिजनेसमैन, सबसे अच्छे नेगोशिएटर वह होते हैं जो मीटिंग्स में सबसे कम बोलते हैं। वह सुनते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं। जब बाकी लोग बोल रहे होते हैं तो ये लोग उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं, उनकी कमजोरियां समझ रहे होते हैं, उनकी जरूरतों को पकड़ रहे होते हैं, और जब वह बोलते हैं तो एकदम सटीक बोलते हैं। जो बोलना जरूरी है वह बोलते हैं। मैंने एक बार एक रियल एस्टेट टक्कून की इंटरव्यू पढ़ी थी। उन्होंने कहा था कि मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि मैं सुनता हूं। जब मैं किसी प्रॉपर्टी की डील करने जाता हूं तो मैं पहले पूरा सुनता हूं कि सामने वाला क्या चाहता है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसकी क्या जरूरत है।
फिर मैं अपनी ऑफर रखता हूं जो उसकी ज़रूरतों के हिसाब से कस्टमाइज होती है। इससे मैं हमेशा बेस्ट डील ले आता हूं। अगर मैं पहले ही अपनी बात रख देता और बोलता रहता तो यह नहीं हो पाता। ये बात हर फील्ड में अप्लाई होती है, सेल्स में, मार्केटिंग में, नेगोशिएशन में, यहां तक कि इन्वेस्टमेंट में भी। जो लोग मार्केट की हर मूवमेंट पर रिएक्ट करते हैं, हर न्यूज पर पैनिक करते हैं, वह पैसे खो देते हैं। लेकिन जो चुपचाप ऑब्जर्व करते हैं, पेशेंस रखते हैं, सही टाइम का इंतजार करते हैं, वह करोड़ों बना लेते हैं। अब आइए बात करते हैं तीसरे बड़े फायदे की। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपना टाइम बचाते हैं। सोचिए, एक दिन में आप कितना टाइम फालतू की बातों में बर्बाद करते हैं। ऑफिस में गॉसिप, सोशल मीडिया पर डिबेट, फोन पर घंटों बतियाना। अगर आप इस सारे टाइम को जोड़ें तो शायद 2 से 3 घंटे निकल आए। अब कल्पना कीजिए कि अगर आप ये 3 घंटे अपने बिजनेस में, अपनी स्किल डेवलपमेंट में, अपनी हेल्थ में लगा दें तो क्या होगा। 1 साल में ये 3 घंटे रोज मिलाकर 1000 घंटे से ज्यादा बनते हैं। 1000 घंटे में आप एक नई स्किल सीख सकते हैं, एक साइड बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, 100 किताबें पढ़ सकते हैं, एक फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब आप फालतू की बातों में अपना टाइम बर्बाद करना बंद कर दें। मैंने अपनी लाइफ में यह एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने 6 महीने के लिए एक रूल बनाया कि मैं किसी से फालतू की बात नहीं करूंगा, सोशल मीडिया पर कोई बहस नहीं करूंगा, किसी की गसिप में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। और आप जानते हैं क्या हुआ? मेरी प्रोडक्टिविटी डबल हो गई। मैंने उन 6 महीनों में इतना काम किया जितना पहले के 2 सालों में नहीं किया था। मेरे बैंक बैलेंस में बदलाव आया, मेरी स्किल्स इंप्रूव हुई और सबसे बड़ी बात, मेरा मेंटल पीस बढ़ गया। चौथा बड़ा फायदा है प्रोटेक्शन। हाँ दोस्तों, चुप रहना आपको प्रोटेक्ट करता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी सक्सेस से जलते हैं। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन आपके अपने लोग, आपके दोस्त, कभी कभी आपके फैमिली मेंबर्स भी आपकी ग्रोथ देखकर इनसिक्योर फील करते हैं। यह ह्यूमन नेचर है। और जब आप अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटजी, अपने आइडिया सबको बताते रहते हैं तो आप अपने कंप्यूटर्स को, अपने दुश्मनों को वह इंफॉर्मेशन दे देते हैं जो वह आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एक फेमस स्टोरी बताता हूं। स्टीव जॉब्स के बारे में सब जानते हैं। जब वह एप्पल में न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते थे तो वह इतना सीक्रेसी मेंटेन करते थे कि कंपनी के अंदर के लोग भी नहीं जानते थे कि क्या बन रहा है। हर डिपार्टमेंट अपने काम पर फोकस करता था, लेकिन पूरा पिक्चर सिर्फ स्टीव जॉब्स और टॉप मैनेजमेंट को पता होता था। और जब प्रोडक्ट लॉन्च होता था तो पूरी दुनिया हैरान रह जाती थी। इस सीक्रेसी की वजह से कोई कॉपी नहीं कर सकता था, कोई काउंटर स्ट्रेटेजी नहीं बना सकता था और एप्पल हमेशा मार्केट में एक कदम आगे रहता था। आपको भी यह सीख अपनी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए। अपने आइडियाज को प्रोटेक्ट करिए, अपनी स्ट्रेटजी को गार्ड करिए। जब काम पूरा हो जाए, जब आप कामयाब हो जाएं, तब दुनिया को बताइए। तब तक चुप रहिए और काम करते रहिए। 5वां और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनर्जी कंजर्वेशन। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी से बहस करते हैं या किसी को कुछ समझाने में लगे रहते हैं तो आप थक जाते हैं, मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी मेंटल एनर्जी लिमिटेड है। जब आप उसे फालतू की चीजों में खर्च कर देते हैं तो आपके पास इंपॉर्टेंट काम के लिए एनर्जी नहीं बचती। सक्सेसफुल लोग अपनी एनर्जी को बहुत सावधानी से इस्तेमाल करते हैं। वह जानते हैं कि उनकी एनर्जी उनका सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है, इसीलिए वह नेगेटिव लोगों से दूर रहते हैं, फालतू की डिबेट्स में नहीं पड़ते, हर बात पर अपनी राय नहीं देते। वह अपनी एनर्जी उन कामों में लगाते हैं जो उन्हें अमीर बनाते हैं, जो उनके गोल्स के करीब ले जाते हैं। अब मैं आपको एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताता हूं जिसे साइलेंस ई गोल्डन कहा जाता है। प्राचीन समय से ही महान फिलोसोफर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स, सक्सेसफुल बिजनेसमैन यह बात कहते आए हैं कि चुप्पी में बहुत पावर है। बुद्ध ने कहा था कि साइलेंस ही सबसे लाउड क्राई है। लाओ सू ने कहा था कि जो जानता है वह बोलता नहीं और जो बोलता है वह जानता नहीं। ये सभी महान लोग साइलेंस की पावर को समझते थे। मॉडर्न साइंस ने भी इसे प्रूफ किया है। स्टडीज दिखाती हैं कि मेडिटेशन और साइलेंस से आपका ब्रेन बेहतर काम करता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है। जब आप शांत रहते हैं तो आपका ब्रेन डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है, जो क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जिम्मेदार है। यही कारण है कि बेस्ट आइडियाज अक्सर तब आते हैं जब आप शांत होते हैं, जैसे शावर में, वॉक पर या मेडिटेशन करते समय। चलिए अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता हूं कि आप अपनी लाइफ में इस साइलेंस की पावर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
सबसे पहला टिप है सोशल मीडिया डिटॉक्स। मैं नहीं कह रहा कि आप सोशल मीडिया बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन अपना टाइम लिमिट कर दें। रोज 1 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पर ना बिताएं और सबसे जरूरी हर पोस्ट पर कमेंट करना, हर बहस में पढ़ना बंद कर दें। सोचिए, किसी ने कोई पॉलिटिकल पोस्ट शेयर की, आपकी अलग ओपिनियन है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, आप कमेंट सेक्शन में घुसकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, बहस करें, 2 घंटे बर्बाद करें और आखिर में कोई किसी को कन्विंस नहीं कर पाता। दूसरा ऑप्शन, आप स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएं और उन 2 घंटों में कुछ प्रोडक्टिव करें। आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन बेहतर है? दूसरा टिप है गसिप से दूर रहना। ऑफिस हो, कॉलेज हो या दोस्तों की महफिल, हर जगह गसिप होती है। किसी के बारे में बातें, किसी की निंदा, किसी के पर्सनल लाइफ पर कमेंट्री, ये सब फालतू की चीजें हैं जो आपकी एनर्जी ड्रेन करती हैं और आपको किसी काम की नहीं होती। जब भी ऐसी सिचुएशन आए, आप पोलाइटली उस कन्वर्सेशन से बाहर निकल जाइए, अपना काम करिए, अपनी बुक पढ़िए, अपने गोल्स पर फोकस करिए। तीसरा टिप है अपने गोल्स को प्राइवेट रखना। मैंने पहले भी बताया था कि जब आप अपने गोल्स शेयर करते हैं तो आपकी मोटिवेशन कम हो जाती है, इसलिए अपने बड़े गोल्स को अपने पास रखिए। हाँ, आप 1-2 क्लोज फ्रेंड्स या मेंटर को बता सकते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। जब आप अचीव कर लें तब शेयर करिए। रिजल्ट्स बोलते हैं, प्लान्स नहीं।